सदर रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रगल है, काफ़ी सवालात उठे हैं कि क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मेयार ठीक नहीं है या हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं है या पिच के हवाले से हमने जो फैसले किए वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के साबिक कप्तान और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजीम घुमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि इस वक्त खुद अमरीका में मौजूद है। अजीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ हैरानगी की बात है कि टीमें कम अज़ कम होम कंडीशन में अजीम डोमिनेट करती हैं, लेकिन हमने देखा कि वैसी चीज़ दिखाई नहीं दी और बांग्लादेश 117 रन की लीड देने में कामयाब हुआ। इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बांग्लादेश ने अगर हमारे खिलाफ ये पोजीशन हासिल की है तो इट मस्ट बी अ वरिंग साइन। तारिक गफ्फार भाई, सबसे पहले वरी साइन तो ठीक है आपकी बात, बट मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल थोड़ा सा पिच रीड करने में ही गलती हो गई है। जी हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हुआ दोनों तरफ से ही है, क्योंकि बांग्लादेश ने भी पहले, अगर आपने देखा हो, कि बॉलिंग करना प्रेफर की, पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया और लग ऐसा रहा था, बट फ्रॉम द डे 2, पहला दिन तो आपको पता आधा बारिश में चला गया जी जी। और डे 2 से ही दिख रहा था कि पिच इतना कोई ट्रबल नहीं कर रहा है। अर्ली ऑन के अलावा कोई ऐसा ट्रबल करता हुआ नहीं दिखा पिच में। और फिर पाकिस्तान ने राइटली सो डिक्लेयर किया, क्योंकि चांस तो वो लेना था। सही। क्योंकि अगर आप अपने होम कंडीशन में खेल रहे हो, टेस्ट चैंपियनशिप है और पॉइंट्स आपके नहीं बन रहे, तो फिर मुश्किल हो जाती है। और हमारे होम कंडीशन में प्रॉब्लम आ ही ये रहा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस नहीं हो पा रहे। अजीम, आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया कि पिच को रीड नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश हमारे मुकाबले में एक बहुत जो है ना वो लो रैंक टीम है। हमने हमेशा से डोमिनेट किया है, 13 में से 12 टेस्ट हम इनके खिलाफ जीते हुए हैं, कभी वो जीते नहीं। लेकिन आज वो ऐसी पोजीशन में जब हमें उन्होंने अंडर प्रेशर लाए हुए हैं, सो हमने तो कभी ये सोचा नहीं था बांग्लादेश के मुतालिक कि कोई हमें पिच की ज़रूरत पड़ेगी या हमें कोई टॉस की ज़रूरत पड़ेगी। हम तो हर हाल में इनको डोमिनेट करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड बड़ी टीमें छोटी टीमों को किया करती हैं। ये क्या ज़ाहिर करता है? क्या हमारी जो मौजूदा जनरेशन है क्या टैलेंटेड नहीं है? क्या कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि यूएसए से भी हार गए, जिम्बाब्वे से भी हार गए, उससे पहले हम आयरलैंड से भी हार गए, अब बांग्लादेश हमारे घर में आके 565 बना के अपना हाईएस्ट एवर टोटल कर रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन है ये? नहीं, ऐसी नहीं है। बात यह है कि कंडीशंस थोड़ी बहुत तो हो ना फेवरेबल, जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड दिखे। अगर आप दुनिया जहान में क्रिकेट देखें, जब से खासतौर पर टेस्ट चैंपियनशिप आई, कंडीशन उस तरह की बनती है जहाँ से रिजल्ट ओरिएंटेड चीज आती है। सही है। इस टीम को तो मैं फिर भी क्रेडिट दूंगा, क्योंकि ये कम से कम उस इंटेंशन से खेल रही है और जिस तरह के प्लेयर्स खिला रही है, दिख रहा है कि रिजल्ट लाना चाह रही है। जिस तरह से डिक्लेरेशन हुई, हर चीज हुई रिसेंट पास्ट में हमने देखा, और उससे सबक हासिल करना चाहिए कि यार हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड दिलाते हैं रिजल्ट। और दूसरी जो चीज है सबसे बड़ी, कि जिन जगहों पे मैचेस हो रहे हैं, और आपने देखा है काफी अरसे से पिचेस पे डिबेट है, इस पे डिबेट है जी कि जी। ये चेंज होना चाहिए, प्ले चेंज होना चाहिए। अगेन थोड़ी सी कंडीशन हो तो फिर रिजल्ट भी आता है। इस कंडीशन में जिसमें शुरू के 2 घंटे तो फास्ट बॉलर को हेल्प मिली, फिर ऐसा कुछ नहीं मिली, और फिर ना स्पिनर का कुछ हो रहा, और स्पिनर आपने वैसे भी खिलाया नहीं है, तो उसमें रिजल्ट किस तरह आएगा? बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है अदीम, इसके मुतालिक ये बताइएगा कि जैसे हमने बिल्कुल ठीक बात की पिच के हवाले से, लेकिन जयसिंह गिलेसी मौजूद हैं, अजहर महमूद मौजूद हैं, बाबर आजम मौजूद हैं, रिजवान मौजूद हैं, इसी तरह हमारे पास जो है वो खुशान मसूद मौजूद हैं। किस तरह से पिच गलत रीड हो गई? फिर आप ये देखें कि आप सेफ साइड प्लान भी तो रखते ही हैं। ज़मानों से हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इवन इंग्लैंड भी ज़रूर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाते हैं। यस, न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा गेम सीम और स्विंग होता है, तो शायद वहाँ पेस अटैक चल जाता है। बट हमने तो एक बहुत ही, कहते हैं ना, एक बहुत ही अजीब सा फैसला किया, जिसमें अबरार जैसा स्पिनर, जो कि शायद बांग्लादेश ने उनको कभी खेला नहीं, वो एक बहुत ज़बरदस्त मिस्ट्री स्पिनर होते हैं। आपको हैरानगी हुई जब हमने 11 में उनको डाला ही नहीं? देखिए, खास तौर पे गफ्फार भाई, स्पिनर अगर आप प्रॉपर खिला रहे हो, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, तो कम से कम भी चौथे और 5वें दिन तो स्पिनर आपका प्ले में आ ही जाता है। बिल्कुल। चलो पहली इनिंग में तो समझ आता है कि आप शायद ओवर रेट की वजह से ले आओ, ये वो ले आओ, पर चौथी इनिंग में तो स्पिनर आते ही आता है। और आपके पास अबरार की शेप में बहुत अच्छा स्पिनर है जिसको आपने रिलीज किया, बट तो आपको उसको मौका देना चाहिए। और यहाँ पे भी, इस जगह पे भी अगर आप नहीं खिलाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे? क्योंकि अगर बिल्कुल ही फ्लैट हो पिच, जो कि मतलब उस तरह से ही दिख रहा है कि बैटिंग के लिए ज्यादा साजगार रहा है, तो तब भी स्पिनर बनता है। ठीक है। और चाहे किसी भी कंडीशन में स्पिनर बनता है, क्योंकि एटलीस्ट थर्ड और फोर्थ इनिंग और चौथा और 5वां दिन तो जरूर वो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। ठीक है, आखिर में अजीम 13 रन पे एक आउट है, 117 रन की लीड है, और हमने देखा कि 5वें दिन बहुत ही मतलब अजीब सूरत हाल होती है तमाम टीमों के लिए। वो जो प्रेशर है ना 5th डे का, जो टैच बचाने का है, उसने बड़ी बड़ी टीमों को जो है ना वो छोटी छोटी टीमों से भी जो है वो हरवाया हुआ है। हमने देखा इस तरह की सिचुएशन में टीमें अक्सर क्लैप्स कर जाती हैं। कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त ज़ाहिर बात है एक ऐसी पोजीशन में जहाँ से वो मैच नहीं हार सकते। उनको पता है कि पाकिस्तान या तो ड्रॉ करेगा या हमारा चांस है। सो मुश्किल में पड़ गई है पाकिस्तान टीम।
बिल्कुल मुश्किल में पड़ गई है और यहाँ से पाकिस्तान ड्रॉ ही कर सकता है। अब जीत तो खैर नहीं सकते क्योंकि हम्म, इतना टाइम नहीं रहा है। बिल्कुल तो इस टाइम तो खैर बस यही है कि बैट्समैन अपनी बैटिंग करें, फिर कल तक और तो कोई हल नहीं है। सही। अजीम, इसके साथ साथ रावलपिंडी टेस्ट में दूसरा टेस्ट भी शेड्यूल है और यकीनी तौर पर हमें अपने प्लान को रिव्यू करना पड़ेगा। गो कि अभी इस टेस्ट मैच में क्रिकेट बाकी है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, आगे इंग्लैंड ने भी आना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लगता है कि हमें सही तरह से प्लानिंग नहीं कर पा रहे, फिर बार बार तब्दीलियाँ कोचेस की, चेयरमैन की, कप्तान की तब्दीली, कंसिस्टेंसी के बगैर ये प्रॉब्लम होते हैं। देखिए, मैं इसका पहले ही आपको बता चुका हूँ, टेस्ट क्रिकेट के लिए जब हम कोकोबोरा बॉल यूज़ करते हैं, मुझे नहीं लगता अभी कहीं पे भी एज़ सच हमारा स्क्वायर है, जहाँ पे हम लोग रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ ला सकें। तो उस चीज़ पे काम करना चाहिए। तनकीद मैंने पहले ही बोला कि काफ़ी टाइम से हो रही है, अभी से नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से हो रही है। सही। बट ये है कि जहाँ पे भी स्क्वायर ऐसा है जो कि रिज़ल्ट ला सके, वहाँ पे वो होनी चाहिए क्रिकेट। चलें, बहुत शुक्रिया अजीम गुम्मन, पाकिस्तान अंडर 19 के साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद थे। शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान स्नूकर टीम की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।